पाकिस्तान जाएं और आप कसूरी फ़लूदा ना खाएं। एनसीए में जब हम लोग होते थे तो हमने हमेशा वो पुरानी अनारकली जाना और कसूरी फ़लूदा खाना, वो तो एक पेट हम लोगों का काम था कि वो करना ही करना है। फ्रेंड्स के साथ भी इतना अच्छा टाइम गुजरा है एनसीए में। और उसके बाद अब जब भी जाना तो अब हमने वो कसूरी फ़लूदा ज़रूर खाने जाना। यहाँ पे लोग बहुत डिफरेंट किस्म का फ़लूदा बेचते हैं जो कि इतना सा भी उस फ़लूदे जैसा नहीं होता, ना ही वो कुल्फ़ी वैसी होती है। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, मैं ख़ुद बनाती हूँ। और इत्तेफाक से मुझे ये कुछ अर्सा पहले ही एक रेसिपी मिली कुल्फ़ी बनाने की, तो मैंने उस कुल्फ़ी को फ़ॉलो किया, उस रेसिपी को फ़ॉलो किया। वैसे तो मैं बनाती थी वही जो टिपिकल चल रहा आजकल सबसे ईज़ी चीज़ जो है, कंडेंस मिल्क डालो, ब्रेड डालो और दूध डालो तो जनाब वो कुल्फ़ी आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्या है कि अब मुझे बाहर का ये जो फ्लेवर्स हैं इन चीज़ों के मुझे नहीं पसंद। ये बहुत इजी रास्ता है कि आप वो जाके अपना वो टेस्ट अचीव कर लें, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आती। तो मैंने कहा मैं तो स्क्रैच से ही बनाऊँगी। और ये जनाब मैंने शुरू कर दिया है। मैं इसके अंदर मैंने क्रीम डाली है, 35% क्रीम डाली है। मेरे पास कुछ फ्रोज़न पड़ी हुई थी और कुछ ये उसमें थी बॉक्स में, तो मैंने वो डाल के दूध डाला है। आपने जितना मर्ज़ी डालना है आप डालें, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें बस आप आराम से जितनी आपकी वो है आप उतना डालें। आप क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो ये जो है ना आधा रह जाता है। और वो उस तरह से फिर मैंने बनाई, इसको करते गई। अब ये मैंने सुबह कोई 11-12 बजे मैंने रखा था और साथ में मैं अपनी रोटी बना रही थी, वही दाल माश की जो मैंने कल की थी। रोज़ाना नहीं खाना बनाती तो वो जो लेफ़्ट ओवर पड़ा होता है उसको मैं बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ। तो उसके साथ मैंने वो रोटी बनाई है हम दोनों के लिए और मेरी और मेरे हस्बैंड के लिए। उसके साथ मैंने किचन में काम किया। तो जनाब वो कुल्फ़ी जो है ना मैंने सुबह 11-12 बजे के करीब रखी थी और आप यकीन करें कि शाम 6 बजे तक ये पकती रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये इस पैन में दूध बिल्कुल नहीं लगा। मैं बस आती थी, इसको हिला के चली जाती थी, आती थी, हिला के चली जाती थी। क्योंकि इसके अंदर और कोई चावल वगैरह ऐसी चीज़ नहीं थे जो लगते हैं, तो इसलिए वो दूध बिल्कुल भी नहीं लगा। और क्रीम की वजह से ना वो ज़ाहिर है उसका ऑयल वगैरह भी था। तो ये देखें अभी भी पक रहा है। पकते पकते मैंने साथ में इसमें वो बादाम डाले हैं, इलायची डाली है, इलायची पीस के, बादाम पीस के डालें। ये देखें अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। और ये देखें किधर था और कितना रह गया, अब पूरा ऑलमोस्ट पूरा था। अच्छा जी, जो ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर तो ये रूह कीड़ा नहीं डाला। मुझे खीर में बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, तो मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है कि इससे वो कुल्फ़ी का ओरिजिनल फ्लेवर भी ना जाए और मेरा जो है ना चास भी पूरा हो जाए। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा वो डाल दिया है। ये बादाम और मैं हाथ से पीस रही थी, उसकी वजह ये थी ग्राइंडर नहीं चलाना था क्योंकि मेरी बेटी नैप ले रही थी। अब तो इसलिए मुझे हाथ से ही इसको अ, जैसे सिल्क की तरह कूटते हैं उस तरह से मैंने कूटा था। ये देखिए कितना अच्छा है इसका कुल्फ़ी वाला कलर आया है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने इसके अंदर ये बादाम वगैरह डाल दिए हैं। फिर जब मैं कुल्फ़ियों में डालने लगी तो मुझे पता चला कि ये जो कुल्फ़ियाँ इस बार मैं लेकर आई हूँ, इसका मोल्ड ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ना अच्छे होने की वजह ये है, एक तो इसके ऊपर स्माइली फेसेस बने हुए थे, ये वैसे ऐसे ही उठा लिया और देखा ही नहीं। और दूसरा ये कि ये बिल्कुल प्लास्टिक है और इसके अंदर जब डालते हैं तो ये ना डिंगा फिंगा हो जाता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर जो था वो मैंने उसमें डाला है, इसको फॉइल से रैप करके फ्रीज़ कर दिया। और ये देखें जी मेरा वो तैयार हो गया सिवाय स्माइली फेसेस के। और वो आप उसको बिल्कुल ना देखें इसका अब मैं इसका फ़लूदा भी बनाऊंगी कुछ दिनों में इंशाल्लाह।